ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनं पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं तं स्वचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हम लोग 13 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 13 में 15 और 16 श्लोक और 17 बोला 15, 16, 17 श्लोक। तुमने आज ये टी शर्ट जानबूझ के पहना है क्या? टुडे गेट टू वर्क योगा देंगे का। अच्छा चलो शुरू करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच 15 बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम्
ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। कल हम लोग देख रहे थे कि वो जो आत्मा है वो कौन है, वो क्या है, और वो आत्मा कैसे हमारे जीवात्मा से अलग नहीं है। जब वही आत्मा का जो रिफ्लेक्शन होता है, किससे, हमारे शरीर में जो सटल बॉडी है उसमें जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसके साथ में मिलके वो आत्मा ही जीवात्मा कहलाता है। और वो जीवात्मा वो ट्रैवल करता है। अगर तुम लोगों ने सुना होगा, एक साइंस का एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक जस्ट एक मरने वाला है आदमी, उसको एक कांच के बॉक्स में डाल दिया था। हाँ, और देखने के लिए कि सच में कुछ शरीर से निकलता है कि नहीं। उन लोग का एक्सपेरिमेंट था ऐसा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं निकलता है। तो अब वो आत्मा जो है, वो आत्मा तो हर जगह, पर वहां पे एक, जैसे उसकी डेथ हुई, एक क्रैक आ गया उस ग्लास बॉक्स में। तो अब जो ट्रेवल कर रहा है वो है जीवात्मा, न कि आत्मा। क्योंकि वो आत्मा जो है, ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना, बोला जाता है आत्मा घूम रही है, या उसकी आत्मा जो है वो अ, हमको डराएगी आके, या फिर डेथ के बाद में सारी होती है ना बातें कि उसकी आत्मा जो है उसको शांति नहीं मिली। आत्मा का कल हमने देखा था सत चित और आनंद, उसका स्वरूप ही है आनंद का। तो उसको कहाँ से शांति मिलेगी? वो तो शांति का ही स्वरूप है, आनंद का स्वरूप ही है वो। उसको आनंद नहीं चाहिए। हम लोग कलोकल में ऐसी बातें करते हैं जो बहुत हास्यप्रद है, जो जिनको पता है गीता। तो उस आत्मा का नेचर है सत का, मतलब उसका बर्थ नहीं होता है, वो बड़ा नहीं होता है, वो बुढ़ा नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। किसकी होती है? शरीर की होती है। शरीर बुढ़ापा, शरीर जो है वो मरता है, शरीर दूसरे बॉडी में फिर, सॉरी, दूसरा शरीर उसको फिर से जीवात्मा को मिलता है। इस तरह से वो शरीर बदल रहा है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, हमारा पुराना कपड़ा फट जाता है, हम नया कपड़ा बदल लेते हैं, वैसे ही वो जीवात्मा तरह तरह का कपड़ा बदलता है। एंड नॉट नेसेसरी, एक और बहुत डर की बात ये है, नॉट नेसेसरी दैट वी विल गेट द सेम ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट बर्थ। हम बहुत आशा से नहीं रहना चाहिए हम लोग को कि हमको ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा। बड़े बड़े लोगों को, जैसे राजा नृग की कथा आती है। राजा नृग की कथा पता है? अ, उन्होंने इतने गाय दान में दिया, जितना कि इस जगत में धूल के कण भी नहीं, इतनी गाय दान दी एक एक बार में ही। वो 10-10 करोड़ गाय दान देते थे, उस समय बहुत गाय होती थी, वो गाय का दान देते थे, इतनी गाय दान देते थे रोज। और क्या हुआ, एक दिन दो ब्राह्मण, जो और ब्राह्मणों का कुछ नियम होता था कि वो लोग 5 दिन में एक बार लेंगे या साल में एक बार ही लेंगे दान, वो हर रोज नहीं लेते हैं। उसमें से एक ब्राह्मण ऐसा था जो जो कि एक ही बार लेता था, अगर लेता है, और फिर वापस नहीं मांगता था। अब उसकी एक गाय दूसरे के गाय के साथ में जाके मिक्स हो गई। अब वो तो पशु है, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब झगड़ा शुरू हुआ। वो वाला ब्राह्मण बोलता है ये अब मेरी गाय हो गई, ये वो ब्राह्मण बोलता है नहीं, ये तो राजा ने मुझे गाय दी थी, ये तो मेरी गाय है। ऐसा कर करके लोग फिर बहुत झगड़ा किए और राजा के पास में आए। राजा का नाम था नृग, नृग, नृग। अब ये राजा को भी समझ में नहीं आता, तो ये राजा ने कहा कि आप इस गाय के बदले 10,000 और गाय ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ले नहीं, मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं साल में एक ही बार लेता हूँ, मेरी ये गाय है, आपने दिया है, मैं इसके अलावा फिर से मेरा प्रण टूट जाएगा, क्योंकि मैंने और गाय दान ले ली।
वो मैं नहीं कर सकता, मुझे ये वाली गाय चाहिए। उधर से वो राजा बोल रहा है कि अभी मेरी गाय हो, सॉरी वो ब्राह्मण बोल रहा है ये मेरी गाय हो। ऐसे कर करके उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तो वो लटका रहा, केस लटका रहता है जैसे। अब ऐसे में जब वो केस लटका रहा 3-4 दिन तक, उनकी डेथ हो गई, राजा नृग की। उसके बाद में वो दूत आए जो हमको मरने के बाद लेके जाते हैं। वो आए, उन्होंने पूछा कि राजा जी आप बताइए कि पहले आपको अ, पुण्य का फल चाहिए या पाप का फल चाहिए। राजा को लगा मैंने इतना पुण्य किया है, पाप भी हुआ मुझसे। बोला हाँ हुआ है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे पाप का ही पहले दे दीजिए, क्योंकि उनको पता था पुण्य इतना है, और कुछ अच्छा मीठा खाने के बाद में फिर से कुछ कड़वा खाएंगे कैसा लगेगा, इससे पहले कड़वा खत्म कर दो, फिर लास्ट में कुछ मीठा खाओ। तो आप मुझे पहला खराब खराब वाला दे दीजिए। जैसे ही बोला, वो गिरगिट बन गए, कमीलियन। कमीलियन पता है ना, गिरगिट बड़ा सा है, कमील नॉर्मल नेचुरल वाला नहीं, बड़ा सा वो बन गए कमीलियन। और वहां पे एक सूखा कुआं था बहुत बड़ा सा, उसमें जाके चिपक के बैठ गए। अब क्या हुआ, उस समय द्वारका में था ये सब हुआ, द्वारका के कुएं में पड़े हुए थे भगवान के बच्चे, छोटे छोटे। हाँ ये सब अनिरुद्ध वगैरह ये सारे जो खेल रहे थे, प्रद्युम्न ये सब खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे कुछ, तो फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो। उस समय खेलते खेलते इनकी बॉल उस कुएं में गिर गई। तो वो लोग जब निकालने के लिए गए तो देखा एक विचित्र सा प्राणी ऐसे उसमें टिका हुआ बैठा हुआ है। पहले तो करके उसको हटाया, हटाने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल चिपका हुआ था। तो इन लोगों को लगा कि ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं है, क्या है ये, एनिमल भी कभी ऐसा देखा नहीं है, गिरगिट तो छोटा होता है, इतना बड़ा कहाँ से आ गया। से करके फिर बहुत बार उन्होंने बड़े डंडे से भी उसको खोपा, तो निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला। फिर भगवान श्री कृष्ण तक बात पहुंचाई गई कि देखिए आके आप, कुछ एक विचित्र सा जानवर है वहां पे। भगवान आए, भगवान तो समझ गए तो भगवान है। तो भगवान ने एक कुछ रस्सी से या कुछ करके उनको बाहर निकाला, उनको छुआ, छूते ही पैर से छुआ, छूते ही उन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया। बहुत सुंदर सा एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया, बड़े से, और मुकुट वगैरह उन्होंने पहना हुआ था। तो अब श्री कृष्ण भगवान तो पता था सब कुछ, पर उन्हें ऐसे मुझे कुछ पता नहीं है, बोला कि आप कौन है बताइए, और ऐसी आपकी दशा कैसे हुई, आप ऐसे गिरगिट कैसे बनते हैं, बताइए। तब उन्होंने अपनी इस स्टोरी सुनी। जब हम कुछ भी अच्छी भी चीज करते हैं, ध्यान रखना हमेशा इस बात को, पुण्य का काम करते हैं उसमें भी पाप होता रहता है। कभी भी एक्सक्लूसिवली हम कोई पुण्य का ही काम कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, उसके साथ में अंश पाप का आ ही जाता है। तुम लोग यहाँ पे आए, हम लोग सब मिलके सत्संग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दुखी होगा, क्यों सत्संग कर रहे हैं, क्यों गए हैं, जाने की क्या जरूरत है। हम लोग हवन करते हैं, हवन कर रहे हैं, अच्छा काम है, पर लकड़ी में कोई ना कोई कीड़ा होगा, वो जल जाए, मर जाए। हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, हम लोग फूल उगा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम ब्यूटीफाई करेंगे जगह को, हम भगवान को पूजा के फूल देंगे, उसमें करते करते कई सारे प्लांट्स का कई सारे कीड़े मर जाते हैं। कई बार चींटियों के अंडे होते हैं उसमें, पता नहीं आपने देखे हैं? पूरा गमले में से पानी डालो, उसमें से चींटियां निकलती है, मुंह में अंडा वाइट वाइट कलर का लेके, कितने मर जाते हैं। कभी कभी हम लोग सुबह सुबह फूल उठा के लाते हैं गार्डन में से, हाथ में कोई कीड़ा मरा हुआ रहता है, अननोइंगली हमने कोई भी काम, चाहे वो पुण्य का ही क्यों ना हो, उसमें पाप लगा हुआ होगा। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना हमसे तो पापी नहीं होता है, हमने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया है, हमको ऐसा कैसा फल मिल रहा है, ये गलत बात है। हम अननोइंगली ही, हम यहाँ से चल के जाएंगे, हम तो हमारा ध्यान बहुत नीचे नहीं रहता है, कोई कीड़ा हमारे पैर के नीचे आ जाएगा। हम कितना भी चावल धो के करें, कितना भी दाल, हम लोग अगर हम वेजिटेरियन अपने आप को मान रहे हैं तो सब कुछ हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें तो नॉन वेजिटेरियन आ ही जाएगा, कुछ हम लोग खा लेंगे उबाल के। पानी कहाँ हम देख के पीते हैं, पता नहीं कितने कीटाणु उसमें क्या है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं और उसमें 100% सब पुण्य ही पुण्य है, पाप का अंश उसमें है ही नहीं। सब मिला मिला जुला हुआ सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पे ये हम लोग कल देख रहे थे, आत्मा जब बोल रहे हैं हम लोग, वो जीवात्मा है, जीवात्मा के साथ में पाप पुण्य ये सब लगा हुआ रहता है।
एक मिक्सचर से बना हुआ है। और क्योंकि उसके पास में पाप भी है और पुण्य भी है, तो ये शरीर हमको प्राप्त होता है। देवताओं का जो शरीर है, वो देवताओं का शरीर सिर्फ भोग प्रधान है। देखिए, देवताओं का शरीर और एनिमल्स का शरीर दोनों भोग प्रधान है। उसमें वो लोग पुण्य नहीं कर सकते। पुण्य कौन कर सकता है? सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और उस इस मनुष्य शरीर को भी आगे पार करके जा सकता है। देवता लोग नहीं कर सकते। उनका इतना पुण्य रहता है कि उनको भोग ही भोग करना है, भोग ही भोग करना है। जैसे एग्जाम्पल, कोई हीरो या हीरोइन, एक्टर हो, उनका भी पुण्य है, पर उनका इतना पुण्य है कि वो भोग वाला पुण्य है। उनको आप बुलाओ, हमारे यहाँ पे गीता सत्संग है, आप आइए, तुम लोग आएंगे? नहीं आएंगे। प्रमोशन के लिए उनके वो पैदल पैदल सिद्धि विनायक चले जाएंगे, पर उनको आप बुलाओगे वहां पे, आप सत्संग करने के लिए आइए। इसके लिए सत्संग के लिए पुण्य चाहिए, अध्यात्म के लिए पुण्य चाहिए। और सेम विद द एनिमल्स ऑल्सो, उनका भी भोग योनि है। अगर एक शेर एक एकादशी के दिन एक हिरण को फाड़ के खा रहा है, मार के खा रहा है, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी भोग योनि है। वो भोग करके वो अपना अपने शरीर को सस्टेन करने के लिए वो करेगा। वो वहां पे सब, एक सांप है, सांप ने एक अगर बहुत अच्छे व्यक्ति को, एक साधु महात्मा जी जा रहे हैं बहुत तपस्वी, उसको काट दिया, उसको पाप नहीं लगेगा। इसके विपरीत अगर कोई गाय है, वो एकादशी पे घास खा रही है, उसको भी फल नहीं मिलेगा। भोग क्यों नहीं है वो जो भी है वो वैसे भोग। अब कोई महात्मा आए किसी के घर में और उनके यहाँ पे कुत्ता बंधा हुआ है, डॉगी है, डॉगी बार्क कर रहा है, उस महात्मा पे ही कर रहा है, उसको पाप नहीं लगेगा। उसका धर्म में वैसे ही है, उसको भोग क्यों नहीं। तो कहाँ पे किसको कौन इकट्ठा कर सकता है पुण्य और पाप? ये इसी शरीर में होता है। इस शरीर से इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिकली सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो कभी ना कभी मनुष्य थे। उन्होंने अपना पुण्य इकट्ठा किया या पाप किया इस शरीर में रहती, और वो लोग वो योनि में गए। डरावना है थोड़ा। जितने भी डॉग्स हैं, जितनी भी मुर्गियां हैं जो कटेंगी हमारे पेट में जाएंगी, जितने भी गोट्स हैं, उन लोगों को तो बर्थ ही इसलिए होता है, उन लोगों ने भी काटा होगा, वो भी कटे। सब कुछ यहाँ इंटरकनेक्टेड है। सब सब कुछ मिलता है। जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट ऑफ एक्शन, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न लोग कर्मा, इसको बोल देते हैं ना, वही ये कर्म फल है। तो कहीं जाएगा नहीं, ये हमको ही आएगा। हमारी तो हमको ही भोगना पड़ेगा। पुण्य तो देवताओं का शरीर पुण्य वाला है। बहुत पुण्य करके कोई एक्सट्रीम, वो उसको कहीं क्लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए, उसको स्वर्ग लोग भेजे। और बहुत कोई पापात्मा है, तो कैटेगरी पे डिपेंड करता है कौन सा एनिमल बनाए। एनिमल्स में भी कैटेगरी है ना? डॉग्स में भी कैटेगरी है। कोई डॉग है वो सड़कता है, कैसे जन्म होता है उसका, कैसे मरता है कभी कभी वो। कोई घर में रहता है, घर में भी कैटेगरी है। कोई कोई घर में वो एकदम राजकुमार की तरह रहता है, फ्लाई फ्लाई करके जाएगा फ्लाइट में। कौन से, जब प्रेसिडेंट बुश आए थे, बुश जब आए थे बहुत साल पहले इंडिया आए थे, तो उनका कुत्ता, उनका डॉग, जर्मन शेफर्ड, प्लेन से आया था, 5 स्टार में रहता था। उसके लिए उसके लिए एक अलग कमरा बुक हुआ था। है अब तो वो उसकी पशु योनि है, पर क्या है, भोग योनि। तो उसमें भी कैटेगरी हमको दिखती है। इस जन्म में किसी ने बहुत पुण्य किया, उसको बहुत पैसा चाहिए, तो क्या होगा, अगले बार में, अगले जन्म में उसको उस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस मिल जाएंगे। नहीं है, इच्छा है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, उतना पुण्य नहीं है उसके पास में, तो कहीं पे सांप सांप, ट्रेजर के पास हमेशा सांप रहता है। पहले लोग लोग गाड़ देते थे ना जमीन में, और उसमें मोहरे डाल देते थे, वो गड़ा हुआ धन रहता था, उसके आसपास में एक सांप रहेगा जरूर, वो बन जाएगा वो। तो डिपेंड करता है कि हमारा पुण्य कितना है, और वो हम सिर्फ इसी शरीर में कमा सकते हैं। जब भागवत शुरू हुई,
तो भागवत के स्टार्टिंग में आया, ये बात आई थी कि परीक्षित, भागवत पता है किसने किसको सुनाई थी? वो गीता है, भगवत गीता, उसको वो जो हमारे हाथ में है, वो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई। और जो भागवत है वो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई। ठीक है? परीक्षित एक राजा थे, और परीक्षित जंगल में गए थे। जंगल में जाने के बाद वो रास्ता भूल गए। बहुत बड़े राजा थे, मतलब अर्जुन उनके दादाजी थे। अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित। अभिमन्यु की डेथ हो गई थी उस चक्रव्यूह में, उसको मार डाला था बहुत बुरी तरह, सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड थे, वो मार डाला था। और ये फिर उनके पुत्र हुए बाद में। तो परीक्षित जी जो है वो बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। जब ये एक दिन ऐसे ही गए, गुम गए, रास्ता भटक गए, तो इनको एक रास्ते में एक मुनि का आश्रम दिखा, और वहां पे बहुत प्यास लगी थी इनको। तो जाके सोचा कि मुनि से हम मांगते हैं पानी पीने के लिए। कहीं पे इनको आसपास कुछ नदी तालाब दिखा नहीं, और ये मुनि जो है समाधि में बैठे हुए थे। तो इनको उन्होंने 2-3 बार उनको जगाने की कोशिश की, उठिए मुझे पानी चाहिए, मैं परीक्षित हूँ, राजा हूँ। इनका थोड़ा सा अहंकार भी आ गया था कि मैं, मेरा कोई आवभगत नहीं कर रहा है, कुछ बात नहीं मान रहे, इतने बार। तो इनको कहीं ना कहीं लगा ये ढोंग कर रहे हैं, गुस्सा आ गया। ऐसे ही ध्यान में बैठे हैं, रुको, तो आसपास देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उस धनुष से उठाया उसको, बाण से, बाण से उठा के उनको उसके गले में डाल दिया। वो तो समाधि में थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। वो आंख बंद थी उनकी, और ये चले गए। जब ये जा रहे थे, उनका ये ऋषि का छोटा बेटा श्रृंगी नाम से रास्ते में दूर खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है, और इसने देखा मेरे पिताजी के गले में सांप डाल के गए हैं। वहां पे उसको इतना गुस्सा आया, दौड़ के गया, पास में ही कौशिकी नदी थी। ये राजा को नहीं दिखा, देखो नदी, इसको वजह से नदी से पानी लेके आया। पानी लेके हाथ में आके, बहुत तपस्वी था, तेजस्वी था, छोटा सा बच्चा, तपस्वी था। उसने हाथ में जल लिया, ऐसे कमंडलू से डाला जल, और बोला कि आज से 7वें दिन ये राजा ने मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया है। आज से 7वें दिन तक्षक आएगा, तक्षक नाग है, दूसरे लोक में रहता है। तक्षक आएगा और इस राजा को डस्ट में खत्म कर देगा। 7वें दिन, the only 7 days he is left with to live, 7 दिन में खत्म हो जाएगा। अब ये बैठा सामने और भै 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 रोने लगा ऋषि के सामने। तो ऋषि की नेचुरली समाधि खुली, तो क्या हुआ बेटा? बोला आप पहले गले में देखो। तो निकाला, फेंका, कि क्या हो गया, किसने डाला है ये? तो सब सुनाया। बोला मैंने शाप दे दिया उसको। अनुमोदन नहीं किया ऋषि ने, नहीं बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया। बोले तुमने बहुत बेवकूफी का काम किया है, ऐसे राजा आपको मिलते नहीं है। और राजा की, अच्छे राजा की, धार्मिक राजा की आपको आवश्यकता होती है, नहीं तो सारे के सारे दूसरे देश के लोग हमको अटैक करेंगे। यहाँ अंदर भी हमारी अराजकता बढ़ जाएगी, क्योस हो जाएगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी, डाकू डकैती बढ़ जाएगी, लुटेरे आ जाएंगे। स्त्रियों का हमारा क्या होगा? तुमने बिल्कुल ये गलत काम किया है। और सारे लोगों को बुला के बोला कि तुम लोग जाके मैसेज भेजो राजा को कि ऐसा ऐसा हो गया है उनके साथ। और जब ये राजा जा रहे थे अंदर, अब अंतर्यामी तो बात करता है, तुमने गलत काम किया, कि तुमने ठीक नहीं किया। बहुत अच्छे राजा थे, धार्मिक राजा थे, नेचुरली उस वंश के थे। मैं कहा कि तुमको पनिश करना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सब बातें सोच सोच के जब वो जा रहे थे, घर पहुंचे, मन उनका थोड़ा सा खराब था, बैठे हुए, और तभी वो मैसेंजर आया और न्यूज सुनाई। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए था, मैंने इतना गलत काम किया था, इस तरह से मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे अपने गुस्से पर, मेरे अपने प्यास पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर फिर उन्होंने उनके बेटे को, जन्मेजय का नाम था, उसको राज्य का राजा बना दिया, अभिषेक कर दिया, और वो खुद चले गए, निकल गए आश्रम इसमें से, राज्य में से। और निकल के ऋषि मुनियों के पास जाके उन्होंने पूछा, सबको इकट्ठा कर लिया, और पूछा जिसके पास में, ये मेन क्वेश्चन है भागवत का, जिसके पास में सिर्फ 7 days है टू लिव, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, उसको क्या सुनना चाहिए, उसको क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास, और हमको हमको भी लगता है एज इफ वी विल लिव फॉर इटर्निटी,
एक्चुअली हमारे पास में भी बहुत कम टाइम है, पता नहीं हमारी कब डेथ हो जाए, पता नहीं किस रूप में आ जाए। अब भी एक भूकंप आ जाएगा, पूरी की पूरी गुवाहाटी धंस जाएगी, कहाँ जाएंगे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। अभी किसी ने मुझे बताया उस दिन संडे को दीपर बिल जो है वो भूकंप में बना है, आपको पता था? पहले माउंटेन था ना कि वहां पे, तो ये भी पूरा धंस गया। बोल थोड़े दिनों बाद लोग आके टूरिस्ट देखेंगे यहाँ पे 100 साल बाद। यहाँ पे लोग पहले रहते थे, गुवाहाटी नाम था। सोचो। तो हम बोल नहीं सकते कि हमारे पास कितना टाइम रहने के लिए, और पुण्य हमको कमाना है, वो हमको करेंसी चाहिए जो कि हमको आगे काम आए। वो करेंसी हर एक देश की अलग 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 करेंसी होती है ना। हम जब बाहर जाते हैं तैयारी से जाते हैं कि वो करेंसी हम जो लेके जाए। यहाँ की करेंसी जो है वहां नहीं चलेगी, वहां की यहाँ नहीं चलेगी। वैसे यहाँ के हम जितना भी कलेक्ट कर लें, हम एजुकेशन कलेक्ट कर लें, हम पैसा कलेक्ट कर लें, हम घर बार बना लें, ये कुछ भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अगले जन्म। बैंक बैलेंस बना ले, एक ऐसा होना चाहिए हमारा कि हम जितना भी कमाए। कितनी तकलीफ होती है जो लोग कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए कि आखिरी में उनको छोड़ के जाने में कितनी तकलीफ होती है कि आई कैन नॉट यूज इट एनी मोर। फिर वो देखते हैं कि मैं किसको दे के जाऊं, ये किसके नाम पे बिल बनाऊं, क्या करूं, इतना कमा के रखा हुआ है, इतना है। मन होता है ये ट्रांसफर हो जाता अगले जन्म में, तो वहां पे हम यूज कर पाते, पर ऐसा नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ हम लोग पुण्य कमा के अगले जन्म में इसको ट्रांसफर कर सकते। दान हुआ, अच्छा काम हुआ, अच्छा गुडविल हुआ, अच्छे थॉट्स हुए, अच्छे इंटेंशन हुआ, हम पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें, इन सब चीजों से क्या होगा, धीरे 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 हमारा एक पुण्य ट्रांसफर होता रहे, बढ़ेगा। सिर्फ मनुष्य बॉडी में, इसीलिए इस मनुष्य बॉडी का इतना महत्व हर जगह बोला जाता है। हर जगह बोला जाता है काम क्रोध में मत जाओ, शांति से रहो, अहिंसा से रहो, सिर्फ इसी कारण से। क्योंकि नहीं तो हमारी एनर्जी बहुत डिसिपेट हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम लोग इधर उधर। और जो हम एक्चुअली हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद का, उसको हम भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या नहीं लिखा है, बोलो वही आत्मा जो है वही भी है, अंदर भी है। वो आत्मा के स्वरूप से बोला जो हमने कल देखा था, वो जो हर जगह पे, वो जो ब्रह्म रूप से है। जीवात्मा नहीं, जीवात्मा तो एक ही बॉडी के साथ में आइडेंटिफाइड है जो रिफ्लेक्शन है, वो नहीं। ये इसके बारे में बोल रहे हैं जो भगवान से एक है, जो अंतर्यामी रूप में हमारे अंदर भी वे बात करता है हमसे। देखो बाहर ना, वही भगवान काल रूप में आते हैं, बहुत भयावह रूप हो जाता है उनका बाहर। जो भगवान का चक्र है वो काल है, समय। हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं, हर एक चीज में यहाँ पे काल लगा हुआ है। हर एक चीज यहाँ बिगड़ रही है, कोई भी चीज नहीं आएगी, चकाचक रहेगी। 1 साल के अंदर अंदर। अब यही वाला रूम हॉल जो है, ये कब बना था पता है? 2002 में, ये वाला इसका 20th ईयर। तो 2002 में जब ये बना होगा, कितना चकाचक रहा होगा, एकदम बढ़िया। पर अभी कैसी होगी हाल? 1 साल बाद में ही हो जाए। स्कूल को हम लोग हर साल पेंट कराते हैं, स्कूल हर साल ऐसी हालत हो जाती है, बच्चे हैं वहां पे। तो कोई भी चीज में वो चक्र लगा हुआ है, काल चक्र जिसको बोलते हैं, हर चीज में। हाँ, हमारे शरीर में लगा हुआ है। जैसे अब हमारा बचपन का शरीर था, वो कहाँ चला गया? उसमें काल चक्र घुस गया था, उसने उसको चेंज कर दिया। ऐसे यूथफुल तुम लोग का है, किसी का और बड़े हो गए, मिडिल एज है, किसी का वृद्धावस्था है। तो इस तरह से वो काल सब में लगा हुआ है, और उसको हम बदल नहीं सकते। बाहर वही भगवान काल के रूप में आते हैं, और अंदर से जब हम बहुत शांत रहते हैं, जब हमारा मन बहुत अच्छा रहता है, वो अंदर से प्रॉप्ट करते हैं, हम बात करते हैं, जिसको हम अंतर्यामी बोलते हैं। वो हमें गाइड करेंगे, देखो ये काम मत करो, देखो ये काम करो, देखो उधर जाओ, देखो उनसे बात मत करो, देखो दूर रहो, ये काम करो, ये मत करो। कौन बोलता रहता है बार बार ये तुमने क्यों किया? कभी कभी रेप्रिमांड भी करते हैं, नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया तुमने, कैसे किया, ये मुझे बताओ, नहीं करना, मैं तुमको पहले ही बोल रहा था मत करो। डांटते भी हैं। वो सॉफ्ट है अंदर से, सॉफ्ट वाले हैं अंदर। उनकी बात हम सुनेंगे एक बार, तो दूसरी बार और तेज सुनाई देगी, इसको प्रैक्टिस करो। इसी को बोलते हैं इंट्यूशन, और कुछ नहीं। ये इंट्यूशन जब वो बात, और साधु महात्मा लोग
भक्त लोग, श्रेष्ठ पुरुष जो अपने आप को, तपस्वी लोग अपने आप को क्लीन करते हैं, माइंड जिनका क्लीन होता है, किसी के बारे में दुर्भावना नहीं रखते हैं, धीरे 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 वो अंतर्यामी की आवाज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और धीरे धीरे करके वो हमको एक ही आवाज आने लगे, हमको समझ में आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि ये मेरी आवाज नहीं है, कोई और बोल रहा है। प्रैक्टिस से आएगा ये। पहले से ही कई लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल जाती, बहुत सारी चीजें ऐसा होता है। हमारे यहाँ पे एक मेंबर आती है, बोल रही थी कि पहले पहले मुझे इतना ज्यादा आवाजें आती थी, इतनी ज्यादा मुझसे भगवान से बात करते थे कि मुझे मेरे फादर की डेथ भी एक दिन पहले पता चली, कि कल मेरे फादर की डेथ होने वाली है, हॉस्पिटलाइज करेंगे, तुम पहले से छुट्टी ले लो, प्रोफेसर है यहाँ पे कॉलेज। फिर मैंने इतनी तकलीफ होती थी अम्मा, फिर मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप ये वाली आवाज मुझसे हटा लो, मुझे नहीं सुनना है, पहले से मुझे नहीं जानना है। कुछ भी चीज पहले से जान लेते हैं तो तकलीफ में तो रहते हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, पहले से जान गए हैं, लिए आप हटा लो, फिर उनके हट गई वो आवाज। तो जब हम बहुत ऐसे हो जाते हैं अपने आप, उसको हम इंट्यूशन बोलने लगते हैं। वो अंदर वाले हैं, और एक बाहर वाले। बाहर वाले जो है वो थोड़ा हार्ड है, वहिश्च अंतश्च, हर जगह पे वही, हर जगह पे। ठीक है। भूतानाम बहिरंतश्च भूतानाम चरम अचरम चरमेव च, अचर में भी वही है, 15th वाला श्लोक। तो बोल रहे हैं चर में भी वही है और अचर में भी वही है। सूक्ष्मत्वाद तद विज्ञेयम। अब ये जो सूक्ष्म शब्द है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे अगर ये बुक देखना है, ये बुक देखना है मुझे, तो मुझे किस किस चीज की आवश्यकता होगी? और बुक चाहिए, सबसे पहले तो बुक देखना है तो बुक चाहिए, बुक चाहिए, लाइट चाहिए, अंधेरे में मैं बुक नहीं देख सकती, आंख हो तो भी। हाँ, मैंने चश्मा पहना है तो मुझे चश्मा भी चाहिए, फिर आंख भी चाहिए। फिर हम और अंदर जाए, अगर आंख मेरी खुली हुई है पर मेरा मन कभी कभी नहीं है, तो फिर मैं देख के भी नहीं देख रही हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, मेरा यज्ञ वगैरह चलता रहता है, लोग आके बोलते हैं हरिओम अम्मा, कहा अरे आप कल नहीं आए थे? वहाँ आए थे, आपको हरिओम भी बोला था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मतलब मेरा माइंड नहीं है, उसने इंप्रेशन नहीं दिया। तो क्या हुआ, माइंड भी चाहिए, माइंड चाहिए और अंदर आत्मा चाहिए, क्योंकि माइंड जो है इन इटसेल्फ इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, जड़ है, उसको बैटरी उसकी कौन है? वो है आत्मा। ठीक है, जीवात्मा बोले आत्मा बोले। तो हमने क्या क्या लिया? अगर मुझे बुक देखना है तो बाहर की लाइट चाहिए, हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। आंख चाहिए, माइंड चाहिए, आत्मा चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मुझे आंख को देखना है, अपने आंख को देखना है, तो क्या मुझे बुक चाहिए, लाइट चाहिए? अपनी आंख को देखे, ठीक, अपनी आंख को देखना है तो लाइट नहीं चाहिए, अपनी आंख को ही जानना है, बाहर की लाइट, अंदर की लाइट, माइंड चाहिए। ठीक है, माइंड चाहिए और आत्मा चाहिए। हमको हमारे माइंड को देखना है, मेरे मुझे माइंड को देखना है तो मुझे आंख चाहिए क्या? आंख नहीं चाहिए। हम धीरे धीरे जब अंदर जा रहे हैं, तो एक एक स्टेप बाहर का छूटता जाता। माइंड को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? बाहर की आंख भी नहीं चाहिए, हमें आत्मा चाहिए। आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में आया? एक एक स्टेप हम अंदर 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 जाते, एक एक स्टेप अंदर। गीता समझ में आया? बुक को देखने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए, ये ग्रॉसेस्ट है, स्थूल है, ये बहुत स्थूल है। थोड़ा सा सूक्ष्म ये है, क्यों? क्योंकि इसको देखने के लिए हमको कम इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, सिर्फ माइंड और आत्मा चाहिए। माइंड जो है वो और सूक्ष्म है, ये मैं तुम लोगों को सूक्ष्म समझा रही हूँ क्या होता है। जो माइंड है वो और सूक्ष्म है, क्यों? क्योंकि हम लोग को उसको देखने के लिए आंख भी नहीं चाहिए, आंख बंद करके भी हम लोग माइंड को जान सकते हैं, तो वो सूक्ष्म हो ज्यादा हो गया। और आत्मा को जानने के लिए, आज कल वाला एग्जाम्पल होमवर्क किया था, सुबह उठने के बाद भूल गए?
फर्स्ट थॉट उस समय उसको प्रैक्टिस करो जानने के लिए कि मुझे अपने आप को जानने के लिए क्या माइंड चाहिए। उस समय माइंड नहीं रहता है, उस समय माइंड एकदम इतना सा बाहर आया हुआ रहता है, फिर भी मैं अपने आप को जानती हूँ। माइंड नहीं चाहिए मुझे जानने के लिए। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है आत्मा, उसको जानने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पे ही बोल रहा है सूक्ष्मत्वात्। जितनी ज्यादा चीजों से हम किसी चीज को जानते हैं, उतना ज्यादा वो स्थूल है, उतना ज्यादा वो ग्रॉस है। वो आत्मा के बारे में बोल रहे हैं सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांति के जतत। वो बाहर भी है, दूर भी है। दूर क्यों है वो हमसे? कि वो छुपा हुआ है, इसलिए दूर है। बहुत दूर नहीं है, अंदर ही है, पर इतना छुपा हुआ है वो कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारा ध्यान दूसरी सब चीजों में चला है। बहुत बोरिंग सा लगेगा ये। नहीं, कब खत्म होगा ये? क्या है, हम जान के क्या करेंगे? नहीं, इसको जाने बिना हम जब संसार में जाएंगे तो हम दुखी ही दुखी रहेंगे। हम एक्चुअली कुछ जान ही नहीं रहे हैं। अपने आप को बिना जाने हम दूसरों को जान के करेंगे क्या, बोलो? हम खुद को ही नहीं जानते हैं कि हम कौन है। बचपन में मेरी माँ मुझसे एक्सरसाइज करवाती, बोले तुम बैठो, जब तुमको फ्री टाइम हो बैठो और सोचो तुम कौन हो। अरे कितना सोचे भाई, और क्या सोचे भाई, क्या सोचे, कितना सोचे? और सोच के भी हम हमारे वहां पे एक तो स्टैग्नेंट आ जाता है। क्या हुआ, आओ, स्टैग्नेंट रह जाता है कि हम क्या करें, इसके बाद हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो फिर सिर दुखने लगता है कि कितना सोचे। तो इसीलिए हमको जब तक ये सब बताएगा नहीं कोई, तब तक हमें पता भी नहीं चले। कितना सोचेंगे हम कि हाँ हम ये शरीर नहीं है, सोचते रहो शरीर नहीं, तो फिर हम कौन? अगर पता ही नहीं रहता कि शरीर के अंदर में हमारे पास में और भी दो शरीर है, हमारा मन कैसा है, ये सूक्ष्म वाली बात, जो हमारा हम ट्रैवल कैसे करते हैं, हमारे संस्कार कैसे रहते हैं, हमारे संस्कार हम कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें तो हमको पता करनी पड़ेगी ना, बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। और नहीं तो हम ऐसे ही फंसे रहेंगे। कोई भी चीज अभ्यास के द्वारा हम बार 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 उस चीज को बना, अगर हम लोग किसी चीज को, अच्छी चीज को करके, दो ऑप्शन है, बोर हो रहे हैं या तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम बोर हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमने उस चीज को पहले नहीं किया है, और कुछ नहीं, सिंपल। बोर हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे करना चाहिए बट आई एम गेटिंग बोर्ड। तब क्या होता है, हमको बार बार हम उस चीज को करते रहेंगे तो उसका संस्कार बन जाएगा। तो मतलब यही है कि मेरे अंदर में संस्कार नहीं था उस चीज का। जैसे सिंपल सा मैं बताती हूँ, मैंने भात करेला कभी नहीं खाया था पहले। वहां पे मिलता ही नहीं जहां से मैं आई हूँ। कभी मैंने देखा नहीं, यही आके देखा था भात करेला। मुझे लगता है कैसा ही अजीब सा है, एक तो करेला नाम, और कड़वा तो है नहीं। हाँ, भात नाम है, तो भात तो है नहीं वहां पे भात करेला। तुमने भी नहीं खाया? वेरी गुड। उससे कटा 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 होता है, छोटा सा। तो मुझे संस्कार ही नहीं था उसको खाने का, कैसे खाएं इसको? देखती रहती थी कई बार, फिर खाते 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 लोगों ने अलग अलग तरीके से बना के दिया। कभी कभी उसमें सरषे का तेल डाल के वो करके उसका भरता बना के दिया छोटा छोटा, कभी आलू के साथ भी करके दिया, वो अच्छा लगने लगा। अब वो पहला दिन मुझे याद आता है कि कैसा मैं उससे रिएक्ट कर रही थी। कभी कभी वो बार बार चीज करते 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 चीज पसंद आने लगती। अच्छी चीज को भी पसंद करने का हमारे पास में ये तरीका है। हम लोग जब हमारे गुरु के पास में गए थे, मैं तुम लोगों से भी मैं छोटी थी जब गई थी मैं, मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, हम सब लोग गए थे उनके पास। तो उन्होंने हम लोग को जप करने के लिए बोला कि घर में तो जप कर, जप करना ठीक है। तो सबको बोला कि एक माला सबको करनी है।
कर पाओगे? मुझे लगा एक ही माला बोला, एक माला में 108 टाइम्स होता है। तो बोले ठीक है करें। उनमें से ही, हम लोगों में से ही किसी ने कहा कि अगले दिन पूछा उन्होंने फिर से किया था, किसने कहा नहीं हुआ, किसने कहा कि हमने 10 बार किया। मुझसे पूछा, कहा हाँ आराम से हो गया। तुम बोर हुई? नहीं हुई। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और करना है? हाँ करना है। मतलब क्या हुआ? पिछले जन्म में किया हुआ है। जिसने, जिसको अच्छा नहीं लगा, मतलब उसने नहीं किया, सिंपल। और करके हम वो संस्कार बना के अपना मन वैसा हम कर सकते हैं। अगर हमको ये चीज पता नहीं होगी, ये प्रिंसिपल सपोज हमको पता नहीं है, तो हम कैसे, हमको लगेगा इतना बोरिंग है, नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन, मेडिटेशन में बैठ के अपने माइंड से ही हम लड़ते रहते हैं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। कभी कभी उठ जाते हैं, कभी कभी सो जाएंगे। और जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम प्रैक्टिस करते 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 एक दिन लगता है कि आज मेरा मेडिटेशन क्यों नहीं हुआ, नहीं मुझे मेडिटेशन करना है, बैठना है, करना है, नहीं ऐसे नहीं उठ सकते हैं। 20 मिनट से क्यों ना हो, मुझे बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है, करना है। मतलब संस्कार बन गया अंदर से। ये संस्कार ट्रैवल करता है। आज जो हमको परिवार मिला है, आज जो हमारे आसपास में फ्रेंड्स हैं, आज जो हमको पेरेंट्स मिले हैं, आज जो हमको पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, वो सब हमने बनाया हुआ है पिछले जन्म। ऑर्डर करते हैं ना हम लोग जाके रेस्टोरेंट में, हम ऑर्डर करते हैं क्या खाएंगे, वेटर आता है, हाँ बताइए क्या खाएंगे, हाँ बोले एक चिली पनीर, एक क्या क्या लिखे हैं, और नान, और चाव चाव चाउमीन। हाँ ये सब हम ऑर्डर करते हैं बैठ के कि फिर वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वीट कॉर्न, चिली स्वीट कॉर्न। हाँ चिली, भैया बोले आप सब ऐसी ही चीजें ऑर्डर करते हैं, नहीं मैं बोल रही हूँ ना, एक पिज्जा भी ऑर्डर कर दीजिए, फॉरेस्ट पिज्जा, नहीं फार्म पिज्जा, फार्म 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 पिज्जा। ये सब हम ऑर्डर कर रहे हैं। वैसे ही इस जन्म में हम नेक्स्ट जन्म ऑर्डर करते हैं अननोइंगली। हम हमारी फैमिली ऑर्डर कर रहे हैं, हम हमारे सर्कमस्टेंसेस ऑर्डर कर रहे हैं, हम सारी चीजें ऑर्डर करते हैं। ये चीज अब हमको नहीं बताई जाएगी, हम लोग कुछ भी काम करेंगे, हम लोग कैसे भी कंपनी में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, और वैसा का वैसा चीज जब हमको मिलेगा, तब हमारे सामने दुख आएगा, और फिर हमको लगा ऐसे क्यों हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमें पता नहीं था। पता नहीं था, दैट डज नॉट मीन कि वो चीज जो है वो आएगी नहीं हमको। हमको पता नहीं है कि ये चीज जो है गर्म है, कभी कभी होता है ना गैस पे गर्म रखा हुआ है कुछ पतीला, हमको पता नहीं है। पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आई वोंट गेट बर्न। हम क्योंकि वो गर्म है तो हम, हमारा हाथ जलेगा। वैसे ही हमको पता नहीं है कि ये सिचुएशन में हमारा ये एक्शन हुआ है, इससे ये फल जनरेट होके नेक्स्ट जन्म में आएगा। पता नहीं है, इग्नोरेंस से हम लोग उसको काट नहीं सकते हैं कि मैं इग्नोरेंट थी इसीलिए मुझे फाइन नहीं मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ही ने ऑर्डर किया है उस चीज। तो यहाँ पे एक एक चीज जो यहाँ पे बता रहे हैं उस आत्मा के बारे में, इसीलिए बताया जा रहा है ताकि हम अपना अगला जन्म सुधारें, ये जन्म सुधारें, इस जन्म के कर्म को सुधारें, अच्छे कर्म करें, और उसका एक तरीका होता है, उसको जान के हम लोग आगे बढ़े, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाए, शांति से रहें, दूसरों को भी शांति से रहने, जहां जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक माइंड है उसको ट्रीट करें। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में हम भगवान से या फिर गुरु से अपनी बात करें, चर्चा करें, जब करके तब करके उसको ठीक करें, उस एरिया को। सब पॉसिबल है। जो हमारी बहुत ज्यादा इच्छा है उसको हम फुलफिल करें, सब पॉसिबल है। सुंदरकांड इतना पावरफुल है, कोई भी इच्छा है लगा दो 108 टाइम्स सुंदरकांड। कोई भी ऐसी इच्छा, हनुमान चालीसा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इच्छा पूरी नहीं हो। जो 7 बार पाठ कर कोई, उसमें आता ही, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होय। जो भी चाहिए सारी उसकी इच्छा पूरी हो, हल में ही लिखा हुआ है। वैसे तो कोई चीज है ही नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है एज पर माई पाप एंड पुण्य। पर ये जब चीज हमको पता ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे? हम छोटी छोटी चीजों में अटक के रह जाएंगे, हमारे राग द्वेष में अटक के रह जाएंगे। हमको इतना अच्छा माइंड मिला है, उसको हम लोग हायर पर्पस में ना यूज करके हम छोटी छोटी चीजों में यूज कर रहे हैं।
हमारा जीवन का हमको पर्पस ही नहीं पता कि हम सिर्फ इसी जन्म में कमा सकते हैं, दूसरी कोई योनि में हम चले जाएंगे तो कमा नहीं सकते हैं। ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर प्लेस हम इसी में कर सकते हैं। एनिमल नहीं ऑर्डर प्लेस कर सकता, देवता नहीं ऑर्डर प्लेस है। हाँ, तो मैं उस स्टोरी से ही बता रही थी, भागवत की स्टोरी से, कि वो जब राजा को, जब सुखदेव जी महाराज आए थे, सुखदेव जी महाराज हमेशा 16 ईयर्स ओल्ड के का ही उनका शरीर रहता है, और डार्क कम्प्लेक्शन के हैं, और कोई वस्त्र नहीं पहनते। वो वेद व्यास जी के बेटे हैं, और जंगल में चले गए थे भाग के, बोले मुझे संसार में रहना ही नहीं। तो उनको उन्होंने जब बुलाया कि सुखदेव जी महाराज के अंदर से इंट्यूशन हुआ, भगवान ने कहा जाके इसको भागवत सुनाओ। वो जब आए, जब सुनाने वाले थे, देवता लोग आकाश से आए, और देवता लोगों ने कहा महाराज जी आप हमको ये भागवत दे दीजिए, हम आपको अमृत दे देते हैं, आप अमृत का पान करवा दीजिए सब। आप हमको भागवत सुनाइए, परीक्षित को हम जिंदा कर देते हैं, वो तक्षक को हटा देंगे, इसको अमृत पान करवा देंगे, इसको कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा 1 घंटा यहाँ बिठा के बैठ के दिखाओ, तुम लोग की इतनी भोग योनि है, इतना पुण्य है, एक यहाँ आधा घंटा भी तुम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते हो। 7 दिन बचे हैं, मुझे 7 दिन में भागवत कंप्लीट करनी, मैं तुम्हारे लिए नहीं है इंद्र, तुम जाओ, भगवान से मनाओ, वो देंगे आगे, पर इस जन्म में तुमको भागवत सुनने को नहीं। हम सुन सकते हैं, पर हम इसको यूटिलाइज ही नहीं करते। जब किसी दिन क्रेव करेंगे, भगवान से बोलेंगे बार बार कि हमको सुनाए, कोई भागवती कथा सुनाए, कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाए, तब हमारे जीवन में आए, कोई सुनाने वाला आएगा, कोई बोलेगा जाओ सुनो। ये हमारे हाथ में जो गीता आई है, तुम लोग के हाथ में गीता आई है, ये हमारे हजारों जन्मों का कर्म फल पुण्य उदय हुआ है। आश्रम में ही नहीं आ सकता है कोई विदाउट पुण्य, गुरुदेव के पास में आ ही नहीं सकता है, गीता तो बहुत दूर की बात। तो बहुत इसके लिए हमको भगवान को थैंकफुल होना चाहिए, भगवान आपने ऐसा मौका दिया हमको कि हम सुन पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं इस बारे में। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैं जब तक घर में थी, घर में ना मेरे घर में गीता है ना भागवत है। मैं जब चिन्मय मिशन में आई, जब मेरे गुरुजी से मिली, उन्हीं से ही पता चला कि ये सब होता है, क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। हाईली इंटेलेक्चुअल घर में सब, पर कुछ भी नहीं पता, ये सारी चीजों से कट ऑफ है संसार, बता ही नहीं। और बोलते भी हैं तो बोलते हैं अभी क्या करोगे पढ़ के, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, खेलो कूदो ऐश करो, जाओ जाके इधर उधर मस्ती करो, ये तो सब जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हम देख नहीं पाएंगे सुन नहीं पाएंगे, तब गीता खोलना। तब तो जीवन जी लिया, इसमें तो जीवन जीने की कला बताई, तब हम जीवन जी के जीने की कला सीख के क्या करें अगले जन्म में। एक कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट था, टू अर्ली फॉर नेक्स्ट बर्थ, टू लेट फॉर दिस बर्थ, वैसा हो जाए। मैं टाइम रहते रहते भगवान बोल रहे हैं तुम जानो, तो दूरस्थम शांति के, इतना दूर इसीलिए हो गया है, छुपा छुपा है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट ये बन के बैठा हुआ है, संसार ने उसको छुपा के रखा हुआ है। खुलने पर इतना इजी है, पर हमारा ध्यान नहीं जाता है वहां। ध्यान भी जाएगा तो लोग बोलेंगे नहीं 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 आज सत्संग मत करो, आज तो बर्थडे पार्टी है वहां जाना है। तुम लोगों बोले यार तुम छुट्टी में आए हो, अभी तो ऐश करो, ये सब सत्संग के लिए जाते हो, जरूरत नहीं है ये सब, तुम लोग क्यों जाते हो वहां पे। हम मैंने बहुत सुना हुआ है ये सब बचपन जब हम लोग जाते थे, पर उसी के कारण लाइफ जो है में ब्यूटी आती है, शांति आती है, प्यार मिलता है। जब हम बाहर जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, यही नॉलेज हेल्प करता है। तरह तरह के लोग रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, छोटी छोटी चीजों में ही झगड़ा हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है बात, झगड़ा हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा। एक आया, दूसरे ने उसको हेलो नहीं किया, उसी में ही खराब पा लिया, और उसने देख लिया कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो दूसरे के साथ में बात कर रहा है, मतलब मेरा नंबर पत्ता कट गया, होता है ना ऐसा, हम कितना सोचते हैं। ब्लू टिक व्हाट्सएप में आ गया और जवाब नहीं दिया, बस दिमाग खराब उससे। क्यों ऐसा हुआ?
जवाब क्यों नहीं दिया? ब्लू टिक आ गया, तुमने पढ़ा पर मुझे जवाब। छोटी, कितनी छोटी बात है पर हम लोग कितना अंदर तक ले लेते हैं इस चीज़। क्यों? क्योंकि वहां पे अटैचमेंट है, और अटैचमेंट हमेशा पेनफुल होगा। वो लव नहीं है। लव एंड अटैचमेंट दे आर डिफरेंट। इस दिन बाद में देखेंगे इस टॉपिक। लव हमेशा फ्रीडम देता है, अटैचमेंट हमेशा बांध के रखता है। लव जो है वो, उसका एंड बहुत ब्यूटीफुल होता है, अटैचमेंट का एंड बहुत पेनफुल होता है। लव इज लॉन्ग लिव्ड, अटैचमेंट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। अटैचमेंट बोलेगा इफ यू डू दिस आई विल लव, आई विल लव यू। हाँ, लव बोलेगा इवन इफ यू डोंट डू स्टिल आई विल लव, इन स्पाइट ऑफ। कितना डिफरेंस हो गया। और हम लोग को लगता है जहां जहां हम अटैच हैं हम वी आर इन लव। प्रेम, वीर वीर जो होता है ना वही प्रेम कर सकता है। ये लोगों की बात ऐसे नहीं है, संसार में कोई ऐसे ही प्रेम बोल देगा हमको। कल मैं बता रही थी ना प्रेम का डेफिनेशन, स्वामी जी को बोला था आई लव यू, फंस गया बोल के। आसान नहीं है प्रेम करना, और करना है तो ऐसे करना चाहिए जैसे मीराबाई ने किया। सबसे बड़े से प्रेम करना चाहिए, तो ये व्यक्ति भी सामने आए उसमें भी हम लोग उस भगवान को देख के प्रेम कर पाए कि आपने इस व्यक्ति को भेजा है भगवान ने। मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, आपने इनको भेजा है। मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, आपने इनको दिया है। मेरे स्पाउस या हस्बैंड वाइफ जो भी अच्छे हैं, आपने दिया है। मैं उनकी सेवा के लिए हूँ। तब जाके प्रेम बढ़ता है। तो ये दूरस्थम चांतिके च तथा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थित। अविभक्तम वो एक ही है। विभक्त मतलब भाग किया हुआ नहीं है। और हमको क्या लगता है हर एक का आत्मा अलग अलग है। वो एक ही है, अविभक्तम। हम्म, विभक्तेषु, दो हमको लग रहा है कि बहुत सारे हैं, उसमें भी हमको एक ही चीज देखनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की दृष्टि है। हम चाहे वहां पत्थर देख रहे हो, चाहे वहां पे हम पशु देख रहे हो, सब में हम उसी भगवान को देख के हम पूजा करते हैं, हम मानते हैं। इसलिए नामदेव जी के पास में वो बैठ के रोटी खाने लगे तो वहां पे कुत्ता आ गया और उनके रोटी लेके भागने लगा। नामदेव जी उसके पीछे भाग। रामदेव जी क्यों भागे? रोटी छीनने के लिए नहीं, बोले अरे तुम सूखी सूखी रोटी खाओगे, घी लगा देता हूँ, घी लगा। कि वो अविभक्तम विभक्तेषु, वो एक अविभक्त, एक वन सिंगल आत्मा सब में से जा रहा है, वो उसकी दृष्टि वैसी रहती। भेद बुद्धि नहीं है, तुम डिफरेंट हो मैं डिफरेंट हूँ, ऐसा नहीं। हम सब में से कोई एक ही पावर है जिसको हम ट्रूथ बोलते हैं, ऑलमाइटी बोलते हैं, जो भी नाम देते, that is only a single power that is going through all, that is all pervading। अगर हम उसको कृष्णा नाम दें, वो कृष्ण ही सब में से जा रहे हैं। अगर हम देवी नाम दें, वही देवी सब में से जा रहे हैं। हनुमान दें, वही हनुमान जी ही सबके स्रोत है, सब में से वही है। मैं किसी को प्रणाम करती हूँ, मेरे इष्ट को प्रणाम कर रही हूँ उनपे। आई बाउ डाउन टू माई लव्ड वन, जिनको मैं सामने देख रही हूँ, सबके हृदय में वही है। तुम्हें बताया था ना अंतर्यामी रूप से, वही है उनके अंतर्यामी। इसीलिए उनसे ऑटोमेटिकली जब हम इस तरह से दृष्टि रखते हैं, सब में से वही है, तो वो प्रसन्न रहते हैं। ही गेट्स अ लॉट ऑफ लव। व्हाई? बिकॉज ही हैज अ सिंगल विजन। वो विजन एक ही है उनका कि आई एम सीइंग माय लॉर्ड। मैं शत्रु को नमन कर रही हूँ, तभी मैं देख रही हूँ कि वही मेरे भगवान और शत्रु में से भी बोल रहे हैं। शत्रुता कर रहे हो भगवान? एक बार यही नामदेव जी कहीं कीर्तन करने गए रात में, और जहाँ पे कीर्तन करने गए, रात रात भर इन लोगों का कीर्तन चलता रहता था। और वो भूत भूत वाला बंगला था थोड़ा सा बाहर। तो ये लोग घुस गए अंदर, आराम से कीर्तन चल रहा था, पास में नदी थी, और इन लोग पानी लाना भूल गए पीने के लिए। प्यास लगी रात में 12-1 बजे के आसपास। तो सबने कहा कि प्यास लगी है, पानी तो चाहिए। तो कोई जाने को तैयार नहीं बाहर, कि वो एरिया थोड़ा सा भुतुड़े टाइप था, कि वहां पे हॉन्टेड था। सबने कहा इसको भेजते हैं, नामदेव जी को भेजते। सबको पता था बहुत बड़े भगवान की डिवोटी। नामदेव तुम जाके लेके आओगे नदी से पानी, ये लो इसमें जाके पानी भर के ले। बोले हाँ ठीक है लेके आ। तो जैसे वो डुब 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 पानी भरने लगे,
वो पेड़ में जो भूत रहता था उसे सुन लिया, वो सामने आ गया, तरह तरह का रूप बना के, बहुत बहुत लंबा सा रूप बनाया उसने इस बार, लंबा सा रूप बना के सामने आ गया। इन्होंने वहां पे कीर्तन शुरू कर दिया, वहां बड़े बने हो लंबकनाथ, आज तो तुम बड़े लंबकनाथ बन के मेरे सामने आए हो प्रभु। और वहां पे उनके नाम से ही दो तीन पैराग्राफ बना के हमारी तो हालत खराब हो जाती, लोग हनुमान चालीसा भूल जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे बोल रहे हैं, पर भूल ही गए जैसे क्या था वो, हनुमान चालीसा स्टार्ट कहाँ से होता है वही आती है। हुआ हम लोग के पास साथ में एक कलीग था हमारा, चिक्की था, बचपन की बात है। उस घर कहीं पे उसे शिफ्ट किया स्टूडेंट लाइफ में ही, कहीं पे स्टूडेंट लाइफ पर, और जिस घर में वो गया वहां पे रात में 2 बजे किचन में से बर्तन गिरने लगे, अपने आप ही वो उठ गया। और इसको तो हम लोग क्यों किचन में मिशन में थे सब, तो कुछ हनुमान चालीसा याद था। तो स्वामी जी ने बाद में पूछा तुमने हनुमान चालीसा क्यों नहीं बोला, बोला स्वामी जी भूल गया डर के मारे। याद ही नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से होता है। और वो वहां पे लंबकनाथ क्या बने हो, लंबकनाथ बोल के कीर्तन कर रहे हैं वहां पे, सब लोग आके बाहर देखे। और उस भूत ने ना रूप चेंज करके वहां से, क्योंकि सबके अंतर्यामी रूप से वो ब्रह्म ही है, याद है ना, वो भगवान ही है, एक ही है, दो हो नहीं सकता है। वहां से हमारी निष्ठा, क्योंकि नामदेव जी की ऐसी पक्की निष्ठा थी कि ये मेरे भगवान ही है, भगवान वहां से प्रकट हो गए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, विष्णु भगवान। हम अंदर से क्या मान रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो चीज हमको मिलेगी। इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोग। ठीक है, तो असूक्ष्म अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ। देखिए यहाँ पे 3 नाम है, भूत भर्तृ, ग्रसिष्णु और प्रभव विष्णु। तो ग्रसिष्णु मतलब क्या होता है, जो सबको खत्म कर देता है प्रलय में। भगवान शिव जो है पूरे के पूरे संसार को खत्म कर देते हैं, अपने अंदर ही लीन कर देते हैं। प्रभव विष्णु, प्रभव विष्णु का मतलब होता है जो कि स्टार्ट करे, जो स्टार्ट करे, जो सारे के सारे चीजों को बनाए फिर से। जैसे ब्रह्मा जी, प्रभु विष्णु, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पूरे संसार को बनाया। और भूत भद्र मतलब विष्णु रूप से भरण पोषण कर रहे हैं सबका, मेंटेन कर रहे हैं पूरी सृष्टि को। ये तीनों रूप कौन है, वही एक ही अविभक्त, वही ब्रह्म, वही आत्मा। अगर कोई हमसे पूछता है तुम्हारे पास में तो इतने सारे भगवान हैं, बोलते हैं नहीं, हमारे एक ही पावर है, वो अलग अलग रूप ले सकता है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा वो रूप लेके आएगा। दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव सो मेनी गॉड्स, और गॉड इज ओनली वन, एंड ही हैज ऑल द पावर टू टेक द फॉर्म व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द डिवोटी। जो डिवोटी को चाहिए, अब डिवोटी को चाहिए कि मुझे कोई गुरु मिले, वो शिव जी के रूप में आएंगे। उनको लगता है कि मैं, मुझे कोई सखा चाहिए, जो भी उनका उनके मन में हो, गणेश जी का हो, श्री कृष्ण भगवान का हो, राम जी का हो, सखा के रूप में आएंगे। एक अभी भी शायद महात्मा है अयोध्या के आसपास, वहां पे रहते हैं, उनको अभी भी भाव है कि मैं वशिष्ठ मुनि हूँ, मैं राम जी को पढ़ाता हूँ। वो वैसे ही रहते, अपनी पहनाई माला उनको पहनाते हैं। भगवान उनकी इच्छा पूरी करेंगे आगे चल के, हम जैसी भी इच्छा रखेंगे। सिस्टम अदरवाइज इज नॉट परफेक्ट इफ माई डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड। हम जब बोलते हैं कि ये पूरी सिस्टम सृष्टि जो है इतना परफेक्ट है, यहाँ पे हम मुहूर्त निकाल सकते हैं, हम सनराइज सनसेट उसके हिसाब से, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी वेरी परफेक्ट, हम कैलकुलेट करके सब कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि परफेक्शन है यहाँ पे। जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब में इतना परफेक्शन है, इफ आई डिजायर समथिंग एंड आई डोंट गेट दैट, मीन्स देर इज सम ड्रॉबैक इन द सिस्टम। तो ड्रॉबैक होगा। हमारी इच्छा हुई कि वो भगवान हमारे सामने आए, हमारा हाथ पकड़ के खेले, वो तो खेलेंगे ही नहीं। क्यों, वाई, बिकॉज माई फादर इज इन हेवन। वो लोग क्रिश्चियन लोग ये बोलते हैं ना, फादर इन हेवन, तो वो वहां से तो वो नीचे नहीं, ही सेंड्स हिज सन, वो खुद नहीं आते हैं। हमारे भगवान बोलते हैं बोलो तुमको क्या बनना है, बनवाना है, मैं वो बन जाऊंगा। छोटा बाल गोपाल के वो डर के मारे, वो डर भी दिखाते हैं। यशोदा मैया की सुटकी से वो डरते भी हैं, माखन भी चोरी करते हैं, भागते भी हैं, भगोड़े भी बन जाएंगे, वो रण छोड़ दादू के भागे भी छोड़ के, अर्जुन के साथी भी बने, बोले जो तुमको बनाना हो मैं बन जाऊंगा। बोलो क्या बनना है, मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ।
सखा भी बने, द्रौपदी के सखा भी बन गए, अर्जुन के भी सखा बन गए, गोपो के सखा बने। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। जो हम यहाँ से डिमांड करेंगे वहां से वो फुलफिल होगा। ऐसा सिस्टम, ब्यूटीफुल सिस्टम। इसलिए ये भगवान ही जो है, एक ही ट्रूथ है हमारा, वो कंप्लीट करता है हमारी इच्छा। जैसे हमारी इच्छा है वैसा वो रूप लेके सामने आएंगे। वहां उस समय पे जब समुद्र मंथन चल रहा था, उस समय में कच्छप, क्योंकि वो मंदराचल बार 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 समुद्र में धंस रहा था, उस समय किसी एक सपोर्ट की जरूरत थी। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, मैं बन जाता हूँ टॉर्टिस। टॉर्टिस बन गए वो, कच्छप बन गए। कुछ भी उनको बनने में वो मत्स्य, वो मछली का अवतार बन गए, हयग्रीव बन गए, घोड़ा बन गए, वराह अवतार, पिग कोई बनना चाहेगा वो पिग भी बन गए, पृथ्वी को लाना है। इसलिए हमेशा वराह की पत्नी जो है वो भू देवी है, वराह अवतार। इसलिए हमेशा देखा होगा पिग का जो थूथन रहता है, स्नाउट जिसको बोलते हैं, वो हमेशा पृथ्वी के साथ में लगा रहता है, वो खोदता रहता है। हस्बैंड वाइफ है दोनों, वराह भगवान और भूदेवी। पौराणिक कथा से हम लोग किसी प्रिंसिपल को पकड़ सकते हैं। किसी दिन इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भगवान जो शेष शैया पे सोए हुए हैं, कितना फनी सा लगता है। 4 सिर है ब्रह्मा जी के, कितना फनी सा लगता है। उसके सबके पीछे प्रिंसिपल्स है, वी डोंट नो। और इसीलिए हमको पता नहीं है, इसलिए बाहर के लोग, दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, एंड वी डोंट हैव एनी आंसर। सब कुछ बहुत डीप है, बहुत डीप है। ठीक है, आज हमारा टाइम हो गया है। इसके बाद का 17th श्लोक हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।